नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए सिटी सेंटर में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजस्थान क्रिकेट संघ यानी आरसीए कार्यालय से ताले हट गए हैं। सीएम के निर्देश पर आरसीए का दफ्तर खोला गया है। जल्द आरसीए की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव होंगे, जिसके बाद राज्य में क्रिकेट गतिविधियों को गति मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान क्रिकेट संघ के दफ्तर से ताले हटाए गए हैं और जल्द यहां पर कार्यकारिणी के चुनाव होंगे। सीएम के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। अब यहां पर दफ्तर को खोला गया है लंबे वक्त के बाद। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां आरसीए के दफ्तर को खोला गया है और जल्द ही यहां पर कार्यकारिणी के चुनाव होंगे। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, आरसीए से जुड़ी हुई, जहां पर राजस्थान क्रिकेट संघ के दफ्तर के ताले खोले गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, सीएम भजन लाल शर्मा के आदेश के बाद जो है ये दफ्तर को खोला गया है और अब खबर निकल कर आ रही है कि जल्द ही आरसीए के चुनाव होंगे। तो पिछले साल राजस्थान में सरकार बदलने के साथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भी बदलाव के प्रयास शुरू हुए थे और यहीं से शुरू हुआ था ये दौर। यहां पर लंबे वक्त से चुनाव नहीं हुए, जिसके बाद दफ्तर में ताला लगा था। लेकिन अब सीएम के आदेश के बाद जो है आरसीए के दफ्तर को खोला गया है और जल्द यहां पर कार्यकारिणी गठित की जाएगी, उसके लिए चुनाव होंगे। आरसीए में लंबे वक्त से आरसीए का नाम विवादों से जुड़ा हुआ रहा है और पिछले 1.5 दशक की बात की जाए तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में कई विवाद सामने आए थे और यहां पर कई दिग्गजों के बीच जो है वर्चस्व की जंग रही है। लेकिन अब इस बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि आरसीए की नई कार्यकारिणी के चुनाव जल्द होंगे। सुशांत हमारे इनपुट एडिटर जयपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुशांत, आरसीए के कार्यालय को खोल दिया गया है, ताले हटाए गए हैं सीएम के निर्देश के बाद। अब चुनाव जल्द होंगे, लेकिन विवाद और आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट संघ, इनका नाम जो है आपस में हमेशा जुड़ता रहा है। कई दिग्गज यहां पर सामने आए, वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रही है। लेकिन एक साल से यहां पर करीब 1.5 साल से चुनाव नहीं हुए। अब यह कहा जा रहा है कि कार्यकारिणी गठित की जाएगी, चुनाव होंगे, जो राजस्थान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी तस्वीर है। गेट खुले हैं, ताले खुले हैं, तो भविष्य का रास्ता भी खुलेगा और जब इलेक्शन होंगे तो क्रिकेट की जो गतिविधियां हैं वो फिर से पटरी पर आएंगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजस्थान में आरसीए की जो सियासत है वो हमेशा इसी तरीके से संकटों में रही है और न केवल इस सरकार बल्कि इससे पहले की सरकारों में भी इस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं। अलग अलग समय पे आरसीए और सरकार के बीच टकराव की स्थिति रही है, खेल विभाग और आरसीए के बीच टकराव की स्थिति रही है, मैचों के आयोजन को लेकर विवाद रहा है। लेकिन भजनलाल सरकार के गठन के बाद से ही जिस तरह से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद एडहॉक कमेटी का गठन इसीलिए किया गया था कि आगे का रास्ता जो है प्रशस्त किया जाए। कैसे एडहॉक कमेटी 3 महीने में चुनाव करवाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और पिछले करीब 12-13 महीनों में एक लंबा वक्त हमने देखा जब बयानबाजी चलती रही, एक दूसरे पर आरोप लगते रहे, सवाल उठते रहे, यहाँ तक कि मैच फिक्सिंग की बातें भी आईपीएल के दौरान सामने आई। लेकिन अब फाइनली जब मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया, एडहॉक कमेटी को भंग किया गया, नए सदस्य जोड़े गए और नई टीम के बाद अब उम्मीद जो आज तस्वीर हम देख रहे हैं उसके जरिए जगी है कि अब एडहॉक कमेटी चुनाव करवाएगी आरसीए के, और आरसीए की जो क्रिकेट गतिविधियां हैं राजस्थान भर में चलने वाली या फिर बड़े मैचों के लेकर जो आयोजन होने हैं जयपुर में, उन सब की दिशा में कमेटी आरसीए जो है वो आगे बढ़े। ठीक है सुशांत, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। ये खबर अहम है राजस्थान और क्रिकेट के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।